हेलो फ्रेंड, तो अब रोज़ रोज़ आपको फ़ैन साफ़ करने की झंझट खत्म एक कंघी के कमाल से। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 3 ऐसे धमाकेदार टिप्स हैं जो आपके बहुत ही कमाल के हैं और यूज़फुल है। तो फर्स्ट टिप्स यहाँ स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ पे इस तरीके से पॉलीथीन। आपके भी घर में इस तरीके से बहुत ढेर सारी पन्नियाँ आ जाती हैं, पन्ने क्योंकि घर में सामान आते हैं, सब्जी आती है, बहुत सारे ऐसे सामान आते हैं जिसके लिए बहुत ढेर सारी पन्नी हो जाती है। फिर हम इधर उधर फेंकते हैं और जब हमें ढूंढने का समय होता है बिल्कुल नहीं मिलता है और हम ढूंढते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो सही से रखा भी नहीं जाता है। बस सामान निकालो फेंक दो, लेकिन आप थोड़ी सी समय बस दे दीजिए और अच्छे से लगा दीजिए तो आप हमेशा के लिए इसे सेव और सुरक्षित रख सकते हैं। और जब भी आपको इच्छा चाहिए आप आराम से इसे ले भी सकते हैं और बहुत इसे ऑर्गेनाइज करके आप रख दीजिए, जिससे और भी सेव और सुरक्षित रहेगा। तो चलिए आज हम इस तरीके की पॉलीथीन को ऑर्गेनाइज करेंगे कम जगह में और बहुत ही देखने में अच्छा लगेगा, जिसे आप देखने के बाद खुद हैरान हो जाएंगे, सोचेंगे ये क्या कमाल का तरीका है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पन्नी को पहले फ़ोल्ड कर लेते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ आपको ऐसे ही करना है। देखिए फ़ोल्ड करने के बाद एक दूसरे फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको मोड़ देना है। अब आप सोच रहे हो इसे मोड़ना क्या बात है, ये तो आसान बात है, कौन सी तो बड़ी बात है। लेकिन चलिए आगे बने रहिए वीडियो के साथ, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी इसमें आसान चीज़ है, कौन सा कठिन है और कौन सा हमारे लिए यूजफुल है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम सारी पॉलीथीन जितनी भी है, 5 6 है, 10 है, आपके पास जितनी भी हो आप इसे इस तरीके से फोल्ड करके एक एक साइड में हटा लीजिए। चलिए हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से सारे पॉलीथीन को एक साइड में फोल्ड करके लगा लिया, रख लिया। और अब चलिए हम इसे दिखाते हैं आपको कैसे इसको स्टोर करना और बहुत अच्छे तरीके से इसे सेव, जो देखने में इसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देखने के बाद खुद हैरान हो जाएंगे सच में यह क्या कमाल का टिप्स है। तो चलिए आप इस तरीके से इस पॉलीथीन को पहले फर्स्ट वाला आपको इस तरीके से मोड़ लेना है, जैसे मैं यहाँ पे मोड़ रही हूँ, ये देखिए। और फिर आपको थोड़ा सा उधर साइड में निकाल के इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको मोड़ते जाना है, मोड़ते जाना है। फिर बीच में आपको क्या करना है चलिए हम बताएं। इसमें एयर थोड़ा सा ले रहा है तो एयर को हमें हटाना होगा और फिर इसे हमें इसी तरीके से सेकेंड वाला जो पॉलीथीन होता है उसे भी जो फोल्ड किए उसे भी हमें इसी तरीके से इसमें लगाते जाना है। तो चलिए हम इसको पूरे अच्छे तरीके से लगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस भी पॉलीथीन को जो फोल्ड मैं की थी इसे भी मैं इसी तरीके से देखिए मैं लगा ले रही हूँ। और चलिए लगाने के बाद ऐसे ही एक दूसरे में सभी प्लास्टिक जो पन्नी होती है, थैले होते हैं, सभी को इसी तरीके से आपको मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है। और इतना आसान काम लगेगा ना, जो देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, सच में कहेंगे क्या कमाल का आपने टिप्स बताया है, जो आपने सोचा भी नहीं होता। कुछ ऐसे ही किचन के टिप्स होते हैं जो आप लोग को भी नहीं पता, हमें भी नहीं, लेकिन जब यूज हम लोग करते हैं या उसे करते हैं तो हमें खुद समझ में आ जाता है। अब ये देखिए इस तरीके से फोल्ड हो गया है। अब इसे हम इसी तरीके से थोड़ा सा दबा देते हैं किसी भी भारी चीज़ से। मैंने यहाँ पे कप यूज कर लिया है। अब हमारे पास इस तरीके का जो डिब्बे होते हैं, हमारे पास खाने आते हैं या मीठे आते हैं, बहुत सारी ऐसी होती है जो हमें यूज करने के बाद हम फेंक देते हैं। लेकिन आप बिल्कुल मत फेंका करिए, मैं भी नहीं फेंकती हूँ। मैं तो ऐसे ही छोटे छोटे हैक इससे यूज कर लेती हूँ, जिससे हमारे काम भी आसान हो जाते हैं और हमारे लिए देखने में भी कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज भी अच्छे से हो जाती है। तो चलिए हमने यहाँ पे चाकू को गर्म कर लिया और इस डिब्बे के ऊपर जो ये ढक्कन होता है उसे हमें यहाँ पे कट लगा लेना है। चलिए देखते हैं, कट लगा लेते हैं, उसके बाद आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से बीच में इसे होल्ड कर दिया इसके ढक्कन के ऊपर में, आसान तरीके से, जिसे आप भी इसे कर सकते हैं। और आप ढेरों सारे अपने पास जितने भी पॉलीथीन हो, बड़े थोड़े डिब्बे हो, तो उसमें अच्छे तरीके से इसी तरीके से लंबे वाले भी डिब्बे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरीके के छोटा था, हमारे पास थोड़े ही प्लास्टिक थे तो मैं इसी तरीके से इसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और जो इसके होल होते हैं ना, जो हम एक साइड से फोल्ड करते समय निकाले थे पॉलीथीन का थोड़ा सा एरिया, उसी को हमें इसे बाहर निकाल लेना। अब हम इसको देखें, निकालने का तरीका बहुत ही कमाल का। जब भी हमें पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ती है, ढूंढते हैं, इधर उधर नहीं मिलते हैं और
इसी तरीके से आपको एक से एक जब भी आपको ज़रूरत हो आसान से निकलते जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए एक पे ही एक निकलेगा और आपके काम भी आसान हो जाएंगे। हमेशा आपके लिए पॉलीथीन बहुत सेफ और सुरक्षित और स्टोर करके इस तरीके से बहुत खूबसूरत लगेंगे। जो भी देखेगा वो कहेगा सच में आपने क्या कमाल का टिप्स यूज किया है। तो ऐसे ही छोटे छोटे हैक या टिप्स को यूज करके आप अपने समय तो बचत कर सकते हैं, पन्नी को ढूंढने में, खराब होने से, फेंकने से, उसे अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और साथ साथ पैसे की बचत कर सकते हैं। जब आपको पॉलीथीन की ज़रूरत होगी, सच में आप फेंके रहेंगे तो फिर आपको ढूँढना पड़ेगा। तो चलिए मैंने जिस तरीके से निकालता फिर उसी तरीके से इसे फ़ोल्ड करके हम यहाँ पे लगा देंगे और अब मैंने आपको दिखा दिया, तो आप भी इसी तरीके से पॉलीथीन का यूज़ कर सकती हैं और किसी के भी सामने आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आएगा। देखने से इसकी ऑर्गेनाइज़ जो है बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ऐसे ही हैक को आप पसंद करते हो तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट करके बताइए यह टिप्स आपको कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। और नेक्स्ट टिप्स अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में बहुत सारे कभी कभी गेस्ट आते हैं या बच्चे होते हैं, हम लोग कुछ किटी पार्टी या इस तरीके से करते हैं तो जो टिश्यू पेपर होता है, नैपकिन पेपर होता है, वो हम लोग टेबल पे ही ऐसे ही रख देते हैं। चाहे हम उन लोग की तरह इतने अच्छे से नहीं बना के रख पाते हैं कि एक बहुत अच्छा फ्लावर है ऑर्गेनाइज करके। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल का टिप्स लेके आई हूँ। जब भी आपके घर में कोई भी पार्टी वगैरह हो, आप टिश्यू पेपर का यूज करवाना चाहती हैं और आप उसे बहुत अच्छे तरीके से सजा के दिखाना चाहती हैं, तो आज आपके लिए 100% यह टिप्स है और आप इसे एक बार नहीं बार बार भी यूज करेंगे। इससे कोई भी मेहनत नहीं है, इसे घंटों ना मेहनत लगने वाला है ना समय, और आपके पास आपकी चीज़ें, हुनर को लोग देख के खुश हो जाएंगे। तो चलिए इस तरीके से आप ढेर सारे टिश्यू पेपर हो, अभी तो मेरे पास थोड़े हैं तो मैं थोड़ा ही ली हूँ, लेकिन जब भी आपको मैंने यहाँ पे टिप्स बता रही हूँ तो मैं इसलिए ले ली हूँ। तो यहाँ पे हमें लेना है एक ग्लास, कांच का ग्लास हो चाहे स्टील का ग्लास हो, ग्लास कोई भी हो, आपको बस उसे यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने देखिए ग्लास ले लिया, लेकिन ग्लास भीगा ना हो, गीला ना हो, सूखा हो तो ज़्यादा ही अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे आपको ले लेना है टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर लेने के बाद आपको इस तरीके से एक ग्लास में इस तरीके से लगाते जाना है। सारे जितने भी टिश्यू पेपर, वैसे मेरे पास कम थे तो मैंने इसे ही यूज करके आपके साथ टिप्स को बस शेयर किया है। और ढेर सारे होते ना तो बहुत अच्छे से इसकी ऑर्गेनाइज होती है और आप देख के खुश हो जाते हैं, आपके दिल भी खुश हो जाते हैं। तो आप जब भी अपने घर में छोटे छोटे फंक्शन करिए, कुछ भी करिए, आप टिश्यू पेपर यूज करते हैं तो आप उसे इसी तरीके से जैसे मैं ऑर्गेनाइज करके बता रही हूँ उसे ही आपको करना। ऐसे ही गिलास में आपको साइड साइड में सारे टिश्यू पेपर को लगाते जाना। अब आप इसमें सोच भी रहेंगे कि इससे फ़ायदा क्या है टिश्यू पेपर लगाने का। तो चलिए हम आपको बताते हैं, बस वीडियो के साथ फुल बने रहिएगा तभी आपको पता चलेगा और तभी आप समझ पाएंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे टिश्यू पेपर को लगा दिया है अच्छे तरीके से। लगाने के बाद अब चलिए हम आपको बताते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या देखने में अच्छा लगेगा, कैसा ये आइडिया होगा और है कि नहीं है कमाल का आइडिया। तो इसे आप फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे अच्छे तरीके से इसे लगा के ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे देखिए अब आपको इस तरीके से अच्छे तरीके से दबा लेना और दबाने के बाद आपको इस तरीके से ग्लास को पलट देना है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए पलट दिया है। इसे आपको एक ट्रे में या किसी भी चीज़ में अच्छे तरीके से प्लेट में करके रख देना। अब ये देखिए एक फ्लावर बन के आपके लिए तैयार हो गया है। जब आप किसी भी पार्टी के लिए यूज करना चाहेंगे तो आप एक एक टिश्यू उठाते जाइए और आपके फ्लावर हटते जाएंगे और बहुत ही अच्छा देखने में लगेगा। फिर कोई सोचेगा ये कोई आपके यहाँ कुक किया है कि वेटर किया है, कौन ऐसे टिप्स बनाए हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इसीलिए हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ऐसे ही हैक को आप यूज करके अपनी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही अच्छी बना सकते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक के जरिए। तो कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, लेकिन हम जब कुछ यूज करते हैं तो हमें पता ज़रूर चल जाता है। तो आई होप, आशा करती हूँ यह भी टिप्स आपको बहुत पसंद आया होगा। जब भी आपके घर में बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, आप इस तरीके का टिश्यू पेपर का एक फ्लावर बना के तैयार, और जहाँ आपको टिश्यू पेपर यूज करना उसे यूज कर लीजिए।
थर्ड टिप्स आ गया हमारे इस तरीके की जो किचन की फ़ैन होती है और गंदे हो जाते हैं बिना हाथ लगाए एक कंघी की मदद से। अब रोज़ रोज़ की फ़ैन को साफ़ करने की झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। ना आपके हाथ गंदे होंगे, ना आप गंदे होंगे और बहुत आसान तरीके से आपका यह किचन का फ़ैन देखिए कितना गंदा है, कितना गंदा आपके सामने यह रिज़ल्ट है। एक कंघी लगा दीजिए और आपके फ़ैन हमेशा क्लीन और साफ़ रहेंगे। तब आप सोचेंगे कैसे रहते हैं। चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा तभी पता चलेगा। और रोज़-रोज़ जो क्लीनिंग की झंझट होती है ऐसे इसमें चिपचिपेपन के कारण हमारे हाथ बहुत गंदे होते जाते हैं और चिपचिपेपन हो जाते हैं। इस तरीके से जो गंदी आपके किचन में फ़ैन होते हैं उसकी रोज़-रोज़ क्लीनिंग करने की झंझट ही ख़त्म है एक कंघी की मदद से। तो आप सोचेंगे कैसे? तो आप इस तरीके से कोई भी बेकार पड़ा हुआ आपके घर में कंघी हो जिसका यूज़ ना होता हो, उसे आप इस तरीके से जो बड़े वाले दाने होते हैं जैसे कोम्ब में बड़े-बड़े जो होते हैं, उसे अब ये जो मैं बता रही हूँ इसमें हमारे हाथ ना जाते हैं, ना उँगलियाँ जाती हैं जिसके कारण ये जाली-जाली जो होते हैं बहुत गंदे होते हैं और छूने से चिपचिपापन होता है। फिर उतारिए, मेहनत करिए। तो आज आपको फ़ैन लगा ही, बस एक कंघी की मदद से आप अपने फ़ैन को क्लीन कर सकते हैं। रोज़-रोज़ साफ़ करने की झंझट भी ख़त्म होगी एक कंघी की मदद से। अब आप फ़ैन को कैसे कंघी साफ़ करेंगे यहाँ पे मैं बताई। ये मोटा वाला जो दाना है आपको लेना है, एक सॉक्स में डाल लेना है। अब आप सोच रहे हैं सॉक्स में डालेंगे इसे कैसे? इसके जो कोम्ब के कंघी होते हैं, तार निकले होते हैं, उस तार में क्या होते हैं मोटेपन वाले जो होते हैं, उसे ईज़ी तरीके से ये हमारी जो है जाली जो होती है, फ़ैन वाली जाली जो आगे लगी हुई है, इसे बहुत ईज़ी तरीके से क्लीन कर लेता है क्योंकि उसके अंदर अच्छे तरीके से चल जाता है और बीच में फँसा के जब क्लीन करिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग करती है। लेकिन मैं जब क्लीनिंग कर रही थी इस वाले सॉक्स से तो बिल्कुल भी इसमें कलर पता नहीं चला था। तो फिर मुझे लगा लेकिन आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो मैंने फिर दूसरा वाला सॉक्स तो यहाँ पे मैंने वाइट सॉक्स ले लिया जिससे इसमें सारी गंदगी आपको अच्छे तरीके से पता चलेगी। और मैं क्लीनिंग कैसे करती हूँ ये भी आप देखते रहिए। ना मेरे हाथ गंदे होंगे, ना मुझे साबुन सर्फ लगाने कुछ भी नहीं और हमारे काम भी बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से कोम्ब से ही उसके जो बीच बीच के दरारें हैं उन्हें क्लीन करने की तरीके बता रही हूँ। इस तरीके से आप लगाइए सॉक्स में कंघी और कंघी लगा के आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसकी गंदगी अब मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर। ये देखिए कितनी गंदगी इससे निकल रही है। उसमें जो पिंक कलर का था उसमें पता ही नहीं चल रहा था, ब्लैक पिंक था, इसलिए मैंने वाइट कंघी ली और जिसका यूज करके मैं आपके सामने रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप कंघी की मदद से ढेरों सारे फ़ैन को क्लीन कर सकते हैं। घंटों मेहनत करने की झंझट ख़त्म होगी। चलिए हम इसमें देखिए कितनी गंदगी निकल रही है और मैं इसे सारा क्लीन करने के बाद आपके सामने रिजल्ट देखेंगे। आप खुद देख रहे होंगे कैसे इसमें गंदगियाँ निकलती जा रही है कोम्ब की मदद से। तो ढेर सारी बिजली की बचत होगी तो पैसे की बचत तो है ना। कमल का टिप आइडिया या होम ट्रिक लगा के हम अपने चीज़ों को बहुत आसान कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए सॉक्स का क्या हाल हुआ है। तो आशा करती हूँ यह भी टिप्स आपको बहुत पसंद आया होगा कि बिना हाथ लगाए फ़ैन को क्लीन करें एक कंघी की मदद से। अब रोज़ साफ़ करने की फ़ैन को झंझट ही खत्म। घंटों खोल के निकालना, मलना, धुलना, साफ़ करना, ये झंझट आपके लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। इसी तरीके से हमारे फ़ैन हो जाएंगे क्लीन। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा फ़ैन कितना क्लीन हो गया है एक कंघी की मदद से। अब रोज़ की झंझट ही तो इसी तरीके से ढेरों सारी बिजली की बचत भी होगी।